आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप परम पिता परमेश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ बहुत ही सुंदर है। मैं तो रोज़ ही बहुत सुंदर टॉपिक लाती हूँ। मैं बहुत ही सही जानकारी लेकर और बहुत ही सुंदर आप लोगों के लिए उपयोगी हर तरीके से आप भौतिक, शारीरिक, आध्यात्मिक तीनों रूप से कैसे उन्नति करें, मैं वही लेकर आती हूँ। क्योंकि मैं परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की भक्त हूँ। वो मेरे पिता हैं। मैं उन्हें अपने पिता के रूप में मानती हूँ। असली पिता तो भगवान ही होते हैं बंधुओं। संसार का माता पिता तो उनका एक निमित्त ही है। संसार का माता पिता में भी उन्हीं का झलक हम लोग देखते हैं। तो आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ वो बहुत ही सुंदर है कि जिन्हें क्रोध आता है उनको सही मोड़ कैसे दिया जाए। मान लिया जाए, देखिए, उपयोग करने आना चाहिए। अच्छों के साथ तो सभी रह लेते हैं, लेकिन बुरे के साथ भी अच्छा बनकर रहें और बुरे को भी अच्छा बना दें तो खास व्यक्ति तो वही हुआ ना मित्रों। तो आज जो मैं बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ, वो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। एक बार की बात है कि शनिदेव जो है वो भगवान शिव के और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। मित्रों, शनिदेव को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन भीतर से, अंदर से बहुत ही सीधे, सच्चे और ईमानदार हैं शनिदेव। शनिदेव को बुराई बर्दाश्त नहीं होता है। ये आपको आम मनुष्यों में भी देखने को मिलेगा कि कितना व्यक्ति जो है वो गलत चीज़ नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। और कितने व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ही सहनशील होते हैं, गुनाहगार नहीं होते हुए भी उन्हीं को गुनाहगार ठहरा दिया जाए तो भी बर्दाश्त कर लेते हैं। क्योंकि जीवन भी हमें मिला है तो वो ग्रहों के, आपको बता चुकी हूँ कि ग्रहों से ही चलता है, नवग्रह से ही हमारा शरीर चलता है, हमारा मन चलता है। हम कर्म भी करते हैं तो ग्रहों के द्वारा ही करते हैं। बस हम लोग मान लेते हैं कि अच्छा किए तो हम किए, बुरा किए तो अगला किया। लेकिन नहीं नहीं मित्रों, ये सब प्रारब्ध से ही लिखा हुआ रहता है। थोड़ी सी तबीयत मेरी खराब है मित्रों, इसीलिए गले में खराश है। शनिदेव का विनती करते हैं, थोड़ा सा आइए हम लोग विनती करते हैं। नीलाज जन समाभासम रविपुत्रं यमाग्रजं छाया मार्तंड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। शनिदेव को हम लोग प्रणाम किए। मित्रों, शनिदेव बहुत ही हृदय का सॉफ्ट है। शनिदेव का हृदय जो है वो बहुत ही सुंदर है।
बहुत ही सीधे और सच्चे हैं। मित्रों, जो भगवान श्री कृष्ण का सच्चा भक्त होंगे ना, वो अंदर से सीधे, सच्चे, ईमानदार आपको जरूर मिलेंगे। उनमें आपको संसार की तरह छल कपट चतुराई देखने को नहीं मिलेगा। और जो शिव का साधक हो और भगवान श्री कृष्ण का साधक हो, उनका तो कहना ही क्या है। तो मित्रों, सब में एक बुराई भी जरूर रहता है। अगर आप में बहुत अच्छाई है तो बुराई भी जरूर होती है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वही थोड़ा थोड़ा अंश जो है जीवों में भी आता है, हल्का हल्का, एक बूंद लेश मात्र। किसी में सतोगुण ज़्यादा होती है, किसी में रजोगुण ज़्यादा होती है, किसी में तमोगुण ज़्यादा होती है, लेकिन मिली जुली ये तीनों प्रवृत्तियां जो है वो सभी में विद्यमान रहता है। तो उसी प्रकार से शनिदेव में सारी अच्छाई, सारी खूबी होने के बावजूद भी उनमें एक सबसे बड़ी कमी क्या थी मित्रों? तो वो क्रोध है। शनिदेव को क्रोध बहुत आता है और बहुत जल्दी क्रोधित होते हैं। ये सूर्य पुत्र हैं और छाया देवी का पुत्र हैं शनिदेव। तो इन्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आती थी। तो सभी में चिंतन हुआ, मंथन हुआ कि क्या किया जाए। शनि को इतना क्रोध आता है, तो ये क्रोध से तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि क्रोध में तो सिर्फ खराब ही चीज़ होता है। या तो हम किसी को श्राप दे देते हैं, या किसी का सर फोड़ देते हैं, या मर्डर कर देते हैं। क्रोध में तो कुछ अच्छी बातें होती नहीं है मित्रों। तो सभी देवताओं में विचार विमर्श हुआ कि क्या किया जाए। शनिदेव को भी इस बात का बहुत ही गिल्ट रहता था कि मेरे को इतना गुस्सा क्यों आता है, मैं दूसरे के तरह सहन क्यों नहीं कर पाता हूँ, मैं यम के तरह, मनु के तरह गुस्सा को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता हूँ। इसके लिए वो बहुत चिंतित रहते थे। फिर उनको नारद जी मिले। नारद जी जिसके जीवन में आ जाए मित्रों, उसको तो वो तो पूजनीय होगा ही होगा, कन्फर्म है। तो नारद जी को अपना कारण बताए शनिदेव कि मैं बहुत चिंतित रहता हूँ, हे मुनिराज, मैं बहुत परेशान रहता हूँ कि मुझे क्रोध बहुत ज़्यादा आता है। नारद जी सुने उनकी बात। उसके बाद नारद जी बोले, मित्रों मैं शॉर्टकट में बताती हूँ, वीडियो बहुत लंबा चौड़ा है, क्योंकि देखिए भगवान की अगर कथाएं कहने लगूँ तो मैं बोली ना कि कई कई दिन तक बोलते रह जाऊँ फिर भी शेष नहीं होगी, एक एक एपिसोड ही। तो मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बताती हूँ। मित्रों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आनंद आएगी और आप मोटिवेट होइएगा। तो नारद जी बोले कि शनि, आप शिव की तपस्या करें, आप महादेव की तपस्या करेंगे तो महादेव ही इसका निराकरण करेंगे। नारद जी को प्रणाम कर शनिदेव चले गए तपस्या करने शिव जी का। शिव जी प्रसन्न हुए उनकी तपस्या से, शनिदेव की तपस्या से। तो वो बोले वरदान मांगो। शनिदेव बोले कि भगवान, मुझे बहुत गुस्सा आती है, बस ये इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, आप वो कृपा करें। शिव जी मुस्कुराए और बोले, शनि, ये तो अच्छी बात है, क्रोध आना भी अच्छी बात है, तुम गलत क्रोध नहीं करते हो। शनि, आप किसी की बुराई को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, कोई अगर गलत करता है तो आप सहन नहीं कर पाते हैं। मैं आपको न्यायाधीश का पद देता हूँ,
मित्रों, शनिदेव को न्यायाधीश बनाए महादेव, देवों के देव महादेव शनिदेव को न्यायाधीश यानी जज का पद दिए। क्यों? क्योंकि उनकी खूबसूरती को महादेव जानते थे कि शनिदेव के अंदर जो खूबसूरती है वो अन्य किसी में नहीं है। शनि जो डिसीजन कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है, और शनि जो जजमेंट करेंगे वो कभी गलत नहीं करेंगे। शनि कभी पक्षपात नहीं करेंगे। ये मेरा अपना है और ये पराया है, ये सूर्य का भक्त है तो ये सूर्य का शत्रु है, ऐसा करके शनि कभी पक्षपात नहीं करेंगे। बस जो जैसा कर्म करेगा शनि सही निर्णय लेंगे और सही उसको डिसीजन देंगे, सही न्याय करेंगे। जो सही कर्म करेंगे, जो जीव या देवता कोई भी हो, तो शनि उसको पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे, सम्मानित कराएंगे, और जो गलत काम करेगा उसको सजा देंगे। ये आशीर्वाद शिवजी शनिदेव को दिए। शनिदेव बोले कि हे महादेव, मैं तो अत्यंत क्रोधी हूँ और आप मुझे इतना बड़ा पद दे दिए, मुझे आप जज बना दिए, ये तो बहुत ही बड़ा हमको कार्य दे दिए आप, ऐसे कैसे विश्वास किए मेरे ऊपर। महादेव बोले शनि, तुम क्या हो ये मैं जानता हूँ और संसार भी जान जाएगा, इसलिए मैं जो पद दिया हूँ बस इतना ख्याल रखना शनि, मैं जानता हूँ कि तुम इस बात का ख्याल जरूर रखोगे, लेकिन फिर भी मैं जो ये तुमको जज का पद दिया हूँ, न्यायाधीश का जो पद दिया हूँ, तो एक बार तुमको इसका सलाह देना जरूरी समझता हूँ कि देखो, शिव जी कह रहे हैं शनिदेव से कि देखो शनि, ये कभी मत समझना कि ये महादेव का भक्त है, मैं महादेव का भक्त हूँ तो इसको मैं सजा नहीं दूंगा, ये भगवान नारायण का भक्त है तो इसका सजा इसको नहीं दूंगा। नहीं, कर्मों की सजा तुम्हें बराबर देना है। चाहे महादेव मेरे इष्ट हैं, इनको मैं कैसे सजा दूंगा, चाहे श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं, इनको मैं सजा कैसे दूंगा। ऐसा पक्षपात कभी मत करना। शनिदेव मुस्कुराए, बोले भगवान, क्या आप मुझे पनिशमेंट नहीं देंगे, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे अगर मैं आपके साथ ऐसा करूं तो। महादेव बोले कतई नहीं शनि। तो शनिदेव बोले कि भगवान, तो मैं आपसे ही पहले शुरुआत करता हूं। उसके बाद मित्रों क्या किए कि शनिदेव जो है जैसे ही ये बात बोले शिव जी को कि भगवान मैं आपसे ही शुरुआत करता हूँ, तो शिव जी बोले आप भागो यहाँ से, ये तो आप मेरे को ही पकड़ लेगा। तो उसके बाद मित्रों महादेव वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और शनि के भय से, इसको भय नहीं कहा जाएगा मित्रों, बस यूँ समझिए कि महादेव जो है वो शनिदेव से परीक्षा ले रहे हैं कि मैं जो इसको पद दिया हूँ उस पर ये खरा उतरता है कि नहीं। मित्रों उसके बाद महादेव बट वृक्ष बन गए। ये जो बड़ का वृक्ष देखते हैं ना आप, बट वृक्ष जो कहते हैं, बहुत सी उसमें जटाएं होती है, फिर जड़ में जाकर मिलके फिर से वो वृक्ष में ही मिल जाता है। कहा जाता है कि अगर बट वृक्ष को नहीं छांटा जाए, नहीं काटा जाए, तो पूरे संसार में एक ही वृक्ष काफ़ी है, वो पूरा धरती को, मतलब कि पूरा धरती ही वो छाया कर दे, एक बट वृक्ष। तो वो बट वृक्ष जो है महादेव बट वृक्ष का रूप धारण कर लिए कि शनि अब मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसे करके मित्रों वहीं पे बाबा जो है बट वृक्ष का रूप धारण करके और साधना में अपना लग गए। जब 7.5 साल बीत गई तब महादेव का ध्यान टूटा और बोले अब तो शनि 7.5 साल तो अब उतर गया, तो अब तो शनि गया होगा, चला गया होगा, अब तो होगा नहीं, तो अब मुझे इस वृक्ष से हटना चाहिए,
मित्रों, उस वृक्ष से महादेव जो है शिव रूप में आ गए। शिव रूप में आने के बाद क्या देखते हैं महादेव कि शनि सामने ही खड़ा है। शनि सामने ही खड़ा है। तो उसके बाद जो है महादेव को आश्चर्य हुआ, बोला शनि तुम यहाँ भी? देखो अब तो इतना साल बीत गया है, तो अब तो तू मेरे को नहीं पकड़ सकता। तो शनिदेव बहुत हंसे जोर जोर से और मुस्कुराए, बोले बाबा आप तो भोले के भोले ही रह गए। मैं तो आपको उसी समय पकड़ ली थी जब मुझे आप वरदान दिए थे। तो बाबा मैं ही तो आपको वट वृक्ष बना दिया, महादेव को वृक्ष के रूप में मैं ला दिया और 7.5 साल खत्म हो गया तो मैं आपसे बाहर आ गया। बाबा आपको प्रणाम करता हूँ। मित्रों, महादेव बहुत प्रसन्न हुए शनिदेव पर, बहुत प्रसन्न हुए और महादेव बोले कि शनि आज मुझे पक्का विश्वास हो गया, वैसे तो तुम पर विश्वास था ही कि तुम पक्का न्यायाधीश बनेगा, तुम सच्चा न्याय करेगा। जो शिव को नहीं छोड़ सकता है, जो अपना इष्ट को नहीं छोड़ सकता है, कर्मों की सजा जो अपने इष्ट को दे सकता है, जो शिव को दे सकता है, वो किसी के साथ भी सही न्याय करेगा, सही डिसीजन लेगा। शनि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ तुम पर। शनिदेव को प्रणाम करके, लेकिन मित्रों महादेव ये भी बोले शनि को कि शनि देखो मैं तो देवों का देव महादेव हूँ, तो मुझे तो तुम्हारा आना जाना पता नहीं लगा, लेकिन साधारण जो जीव है जिनका मन शरीर इंद्रिय सभी ग्रहों के खेल से ही चलता है, उनके ऊपर में जब तुम कर्मों की सजा देगा तो वो नहीं सह पाएंगे। तो एक काम करना, जो मेरी भक्ति करते हैं, जो नारायण की भक्ति करते हैं, जो ना जाने कितने जन्मों से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन कर्मों की गति से मृत्यु लोक में हो चाहे स्वर्ग लोक में कहीं भी हो, उन्हें उनसे कुछ अच्छा बुरा भी हो जाता है, तो जो मेरे शरण में रहे तो उन पर थोड़ी कृपा करना, उनको उतना कष्ट नहीं देना। मित्रों, शनिदेव वैसा ही करते हैं। जो शिव जी की आराधना करते हैं शनि के 7.5 में या ढैया में, जो भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, शनिदेव की उन पर जो होता है कई जन्मों का कर्म जो होता है खराब, जो कर्मों की सजा देते हैं मित्रों, तो सजा तो जरूर देते हैं शनिदेव, लेकिन ऊपर ऊपर से कैसे आपका निकल जाता है, ये जब शनि का ढैया या 7.5 समाप्त होता है तब आपको पता चलता है। शनि आपको तराश देते हैं, बिल्कुल सोने की माफिक आपको शुद्ध कर देते हैं। जो आप समझते नहीं थे कि गरीबी क्या होती है, किसी का दुख दर्द क्या होता है, दूसरे जीव को हम जो तकलीफ देते हैं वो तकलीफ क्या होती है, उसको आपको उससे आपको बहुत ही नज़दीकी से फील कराते हैं शनिदेव, और आपको तराश तराश के एक सच्चा इंसान बना देते हैं। मित्रों, आपको टूटने नहीं देते हैं, क्योंकि आप भगवान का भक्त हैं। टूटता तो वो है जो भगवान से विमुख है। शनि तो उनको बिल्कुल, शनि तो सब पर आते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, उनको शनि तोड़ते नहीं हैं, बल्कि उनको तराश देते हैं, बिल्कुल सोने की तरह शुद्ध कर देते हैं। दूसरे का दुख तकलीफ नज़दीक से दिखाते हैं, फील कराते हैं, महसूस कराते हैं, ताकि वो जब और उसके जीवन में सुधार आए, धन आए, संपत्ति आए, सुख आए, तो उन गरीबों के दुख को देखे नज़दीक से कि जब अन्न नहीं रहता है तो कैसा महसूस होता है। ओह, उसको ऐसा महसूस होता होगा, इसको अभी भोजन खिलाऊं, ऐसा क्या करूं जो इसका पूरा परिवार सुखी हो जाए, ऐसा क्या इसको नौकरी दिला दूं जो ये पूरे परिवार का भरण पोषण कर सके।
पानी का महत्व समझाते हैं कि जल का क्या महत्व है। मित्रों, आप जीवन में जो भी कर्म करते हैं, शनिदेव उसका नज़दीक से फील कराते हैं। और जो भगवान से विमुख होते हैं तो शनिदेव जब उसके ऊपर में आते हैं तो कितना सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है टूटकर, कितना ना जाने क्या क्या कर लेता है। ये नहीं सोचता है कि मैंने कितने को क्या बिगाड़ा, प्रारब्ध मेरा कितना खराब था जो कि मेरा ऐसा बीत रहा है। लेकिन वो तो भगवान को मानता नहीं है। जो भगवान को माने वो तो माने कि मैं सरह साथी में हूँ। ये जो प्रभु हमको पनिशमेंट दे रहे हैं, ये कई जन्मों की सजा काट रहे हैं और मुझे और सुंदर बना रहे हैं। मित्रों, जब आप बहुत सुखी रहते हैं तो आप अपना पुण्य भोगते हैं, और जब आप कष्ट में होते हैं तो आप अपना पाप भोगते हैं। दोनों अस्थाई नहीं है। न सुख अस्थाई है, न दुख अस्थाई है, न पाप अस्थाई है, न पुण्य अस्थाई है। ये दोनों चीज़ों को अपने दिमाग से हटाकर केवल भगवान की भक्ति कीजिए। शनिदेव से डरिए नहीं, अपने कर्मों से डरिए। बस अपना कर्म सुनिश्चित कीजिए कि मुझे किस तरह का कर्म करना चाहिए, और भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, ना जाने कितने जन्म में कितना पाप किया हूँ, फिर भी आपने कृपा करके मुझे मनुष्य जन्म दिए ताकि मैं अपने कर्मों को सुधार सकूं। और हे शनिदेव, आप मुझ पर कृपा करके एक भगवान का छोटा सा भक्त जानकर मेरे हर कर्मों को किस तरह से काटते गए और मुझे तराशते गए, दूसरे का दुख को कैसे मैं महसूस करूं, ये सब आप मुझे समझाते गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है शनिदेव, मैं आपका ऋणी हूँ। शनिदेव बहुत ही सुंदर हृदय का है मित्रों, उनसे आप मत डरिए, बस अपने बुरे कर्मों से डरिए और सच्चे कर्म करिए। प्रभु के शरण में हमेशा रहिए कि प्रभु मुझसे भूल नहीं हो, किसी जीवों का तकलीफ मुझसे देखा न जाए। भगवान, किसी भी जीव को मेरे द्वारा कोई कष्ट न दिया जाए, ऐसे कृपा बनाए रखना, ताकि शनिदेव भी जब साढ़े साती रूप में या ढैया रूप में आए, उनको भी पुरस्कार देने में मुझे अच्छा लगे। आप हमेशा अपना प्यारा या प्यारी बनाकर रखिएगा मेरे प्रभु। चाहे आप जिनका भी भक्त हैं, नारायण का भक्त हैं, शिव जी का भक्त हैं, दुर्गा माँ का भक्त हैं, कृष्ण भगवान का, आप कोई भी आपका इष्ट है, बस यही प्रभु से हमेशा मनाते रहिए। प्रभु, सारी दुनिया, सारी सृष्टि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। यही प्रभु से हमेशा विनती करते रहिए। मित्रों, इसी के साथ शनिदेव के चरणों में प्रणाम कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखिए। शनिदेव से डरिए नहीं, अपने कर्मों से डरिए। शनिदेव न्यायाधीश हैं, ईमानदार और सुंदर हृदय का, बहुत ही सच्चे हृदय का शनिदेव हैं। उनके हृदय में जगह बनाइए। शनिदेव दंड नहीं देते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। अगर आप अच्छे कर्म किए हैं तो शनि के साढ़े साती में आपको पुरस्कार जरूर मिलेगा। ये जो बड़े बड़े सरकारी नौकरी वाले IAS IPS या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये जो प्रधानमंत्री, बड़े बड़े लीडर जो बनते हैं, ये सब शनि के साढ़े साती या ढैया में ही बनते हैं मित्रों। शनि की कृपा ही उन पर होती है। आप बोलिएगा कि इस जन्म में तो कोई अच्छा काम नहीं किए हैं जो कि उनको ऐसा मिला है। जो भी चोर बदमाश वो भी लीडर बन जाते हैं मित्रों। उनका प्रारब्ध देखिए, उनका पिछला जन्म का कर्म है। मैं जैसा कि अभी बताई हूँ कि जो अच्छा कर्म भोग रहे हैं वो अपना पुण्य भोग रहे हैं, जो खराब कर्म भोग रहे हैं वो पाप भोग रहे हैं। दोनों ही अस्थाई नहीं है, ये शरीर ही अस्थाई नहीं है। आपका एक एक पल, एक एक क्षण, एक एक दिन आप मर रहे हैं।
आपका एक एक दिन घट रहा है। आधा घंटा पहले आप क्या थे वो अभी नहीं हैं, फिर अभी जो है वो 1 घंटा के बाद आप वो नहीं रहेंगे। पल पल आपका शरीर ही बदल रहा है। इसलिए इसको सच नहीं मानकर, आप सच्ची दुनिया में नहीं रहकर आप आध्यात्मिक जगत में भ्रमण कीजिए। आप अपने सांसारिक कार्य को करते हुए प्रभु का आदेश समझकर आपको जो कर्म मिला है आप वो अपना ईमानदारी से, निष्ठा से करते रहिए। बस प्रभु की भक्ति करते रहिए। रात दिन तो आती ही रहेगी। बस अपने इष्ट को भजते रहिए, अपने गुरु मंत्र को खूब भजते रहिए और मोटिवेट होते रहिए, और दूसरों को भी मोटिवेट कीजिए मित्रों। इसीलिए तो धरती पर आए हैं। तो मित्रों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या राधे राधे या जय शनिदेव जरूर लिखें। इसी के साथ मित्रों, आप सभी को प्रणाम। राधे राधे।